हेलो स्टूडेंट, देखिए चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट है कि 7√5 हमें ऐसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या मानकर इसे सिद्ध करेंगे अपरिमेय। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अब देखिए, हम जानते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप की होती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q की जो वैल्यू होती है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अब देखिए, जब ये परिमेय संख्या है P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q। अब देखिए 7 गुणा में इधर जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इधर बचेगा √5, इधर आ जाएगा P/7, इधर आ जाएगा बटे में 7Q। अब देखिए P और Q हमने बताया अभी कि पूर्णांक है। P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसलिए जब P और Q पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी, देखो P/Q जैसी फॉर्म बन रही है अभी भी, और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब P/7Q जो ये संख्या है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब P और Q पूर्णांक हैं, इसका मतलब है कि P/7Q एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, इसलिए यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है P/7Q परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या आपस में बराबर होती है। जब ये परिमेय संख्या इसी के बराबर में दिया हुआ है √5, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए इस हिसाब से, तो इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ लिख देंगे इस हिसाब से, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इस चीज़ को, पहला क्वेश्चन था ना, तो हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो कह रहा है कि जो कि क्या है? विरोधाभासी कथन हो गए, जो कि हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है। कल्पना के विपरीत है। क्यों विपरीत है? देखिए, यहाँ तो कह रहा है ये परिमेय संख्या है, और नीचे कह रहा है कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों कथन कैसे हो गए? विरोधाभासी कथन हो गए। इसका मतलब हमने जो माना था कि वो परिमेय संख्या है, वो हमारी जो मानना था, जो कल्पना थी, वो क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। इसका मतलब जो 7√5 है वो परिमेय नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय ही है। 7√5 एक परिमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार देख लो इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, 3 का ही थर्ड पार्ट, कि 6 + √2 हमें इसे सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले वही प्रोसेस चलेगी, वही है कि सबसे पहले मानेंगे इसे परिमेय संख्या। ठीक है, मान कर चलेंगे हम क्या? परिमेय संख्या। तो लिख देंगे यहाँ पे कि माना प्रूफ लिख देंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप की होती हैं, जहाँ P/Q दो पूर्णांक होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जब P/Q के रूप की होती हैं, तो हम इस परिमेय संख्या को, इस 6 + √2 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। अब देखिए प्लस का 6 है, यहाँ लिख देंगे, जहाँ P/Q दो सहभाज्य संख्याएं या पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य संख्याओं का मतलब है इनका HCF 1 आता है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 6 है, इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो किसका आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा केवल और केवल √2। तो √2 इज इक्वल टू P/Q - 6।
6 के नीचे 1 लगा देंगे और इनका क्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा क्यू इनका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए क्यू एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम ले लेंगे ऊपर आ जाएगा p माइनस 6q, 6 का मल्टीपल कर देंगे 6q। अब देखिए हम जानते हैं कि p और q दो पूर्णांक, वही लाइन दोबारा लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, सेम वही। p और q क्या हैं, दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 6q अपॉन q, ये जो पूरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जानी। इसलिए p माइनस 6q अपॉन q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अब देखिए ये परमेय संख्या है, इसी के बराबर में दिया हुआ है √2, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए भाई इस हिसाब से, तो क्योंकि ये इसी के बराबर में है और परमेय संख्या आपस में बराबर होती हैं। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए यहाँ लिख देंगे √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु अब देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ तो कह रहा है कि अपरमेय संख्या है और यहाँ ऊपर कह रहा है कि ये परमेय संख्या, तो दोनों कथन कैसे हो गए, विरोधाभासी हो गए। यानी कि जो हमने कल्पना की थी कि ये परमेय है वो हमारी गलत हो गई। यहाँ लिख देंगे जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने जो माना था ना कि माना ये परमेय संख्या है, वो हमारी गलत सिद्ध हुई। इसका मतलब वो परमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है फिर, अपरमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः 6 + √2 एक परमेय संख्या ना होकर, एक परमेय संख्या ना होकर एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। एक बार देख लो इसको आंसर।